बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए उसके क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी केमिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही है उसी को ही मेटाबॉलिज्म कहेंगे। सो इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर इन द बॉडी। सो मेटाबॉलिज्म के दो फेज हैं। सबसे पहले है कैटाबॉलिज्म और नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉल का मतलब होता है थ्रोइंग डाउन, थ्रोइंग डाउन, और ईजा मतलब होता है कंडीशन। एनाबॉल का मतलब होता है राइजिंग अप एंड ईजा मीन्स कंडीशन। ठीक है, अब ये है मेरे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करूँगी, ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करके हम सिंपल कंपाउंड बना रहे हैं उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है जहाँ पे सिंपल कंपाउंड की मदद से मैं फिर से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाऊंगी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसकी मदद से? सिंपल कंपाउंड की मदद से। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे डेली लाइफ में हम मिल्क, मीट, पल्सेस, ये सब कुछ कंज्यूम करते हैं। इनमें रहता है प्रेजेंट प्रोटीन। क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये हमारे लिए क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉडी के अंदर ये प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किसमें? अमाइनो एसिड में। और ये अमाइनो एसिड एक सिंपल कंपाउंड है। सिंपल कंपाउंड, तो इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब जब यही अमाइनो एसिड की मदद से मैं प्रोटीन बनाऊंगी, यानी मीन्स प्रोटीन ये बॉडी के अंदर बन रहा है, मतलब कि यही अमाइनो एसिड की मदद से जब प्रोटीन बन रहा है बॉडी के अंदर, तो इसे हम लोग कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो ये मेरे लिए फिर से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो भी प्रोसेस हो रही है वो बॉडी के अंदर हो रही है। ये जो भी केमिकल प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर हो रही है, जहाँ पर प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल कंपाउंड। और जब बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है उस टाइम पे यही अमाइनो एसिड की मदद से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, उसे कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अभी बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक एबिलिटी रहती है। सबसे पहले वो डिटेक्ट करता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है जब कुछ भी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो बॉडीज एबिलिटी फर्स्ट टू डिटेक्ट and then to respond to change. ओके, रिस्पॉन्ड टू चेंज। तो चेंज मतलब कि क्या? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है दो एनवायरनमेंट में। दो एनवायरनमेंट मतलब कि सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, इनसाइड आवर बॉडी। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, मतलब कि आउटसाइड आवर बॉडी।
ओके। इंटरनल एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? बॉडी रिस्पॉन्ड करती है फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, पेन इन बॉडी, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो भी चीज़ें बॉडी के साथ होती है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको फीवर आ गया है। ठीक है, आपको ऐसे रोज़ाना आपका डाइजेशन बराबर प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, लेकिन कभी आपको अगर वॉमिटिंग आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कोई अलग रीज़न भी हो सकता है वॉमिटिंग आने का। ठीक है, कभी भी सर दर्द दे सकता है, पेन इन बॉडी, ये बहुत सारी चीज़ें होती है बॉडी के साथ में। ये तभी होती है जब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है। जब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, और जब भी इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड। ठीक है, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है तो तुरंत हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करता है कि क्यों, इसका कारण क्या है, फीवर क्यों आया है, वॉमिटिंग क्यों हो रही है, ये सब कुछ जो भी उसके कारण है ये पता लगाते हैं। और फिर उसके बाद में हम जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट पे फिर से लाते हैं। और किसकी मदद से? मेडिसिन की मदद से हम लोग मेडिसिन लेते हैं और फिर हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी फिर से आ जाती है। तो ये है कि जब इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि आउटसाइड दी बॉडी, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मल एक पर्सन रोड पे खड़ा था, लेकिन सडनली पीछे से कार आती है और उसने ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो वो जो ब्रेक की आवाज़ है वो पर्सन को गई, वो सामने जो पर्सन खड़ा था उसको गई, और वो उसने क्या किया? मुड़ के देखा। क्या किया? मुड़ के देखा। सो टर्निंग योर हेड टूवर्ड द साउंड ऑफ स्क्वेलिंग ब्रेक्स, तब रिस्पॉन्ड है। ये क्या है? ये रिस्पॉन्स, तब रिस्पॉन्स किया। मतलब कि जब ब्रेक की आवाज़ आई तब आपने मुड़ के देखा, यानी टर्न किया अपने हेड को, तो उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्ड। आपने ऐसे रिस्पॉन्ड किया और फिर आपको पता चला कि गाड़ी है तो आप वहाँ से हट गए। अगर आप नहीं हटते थे, अगर ये सब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते थे तो आपका एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो इसका मतलब यही है कि जब आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जब इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है तब बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगी आगे आने वाले खतरों से। तो अपने खतरों से बचाने के लिए, सामने जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे बचाने के लिए हमारा ये रिस्पॉन्ड करती है जब इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है और जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मूवमेंट की। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मोशन, हलचल करना। मोशन किस किस में होता है? मोशन होता है होल बॉडी में। नेक्स्ट है मोशन होती है इंडिविजुअल ऑर्गन। मोशन इन सिंगल सेल। and next motion the tiny structure inside cell। ठीक है, अब होल बॉडी में मोशन कैसी? ठीक है, हमारी पूरी जो बॉडी है, ठीक है, वो मूव करती है एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक, मूवमेंट करती है। अगर उसे एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है तो वो किसके मदद से जाती है? विद द हेल्प ऑफ दिस लेग्स। वो लेग्स की मदद से एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है। ये एग्जाम्पल सबको पता है। अब ये इंडिविजुअल ऑर्गन, ये क्या? जैसे कि ये है गॉल ब्लैडर,
ये है गॉल ब्लैडर। क्या है ये? गॉल ब्लैडर। अब इस गॉल ब्लैडर के अंदर क्या है? प्रेजेंट बाइल। ठीक है, अब ये जो बाइल है ये मूव करता है, मूवमेंट होंगी कहाँ तक? ये मूव करेगा गॉल ब्लैडर से लेकर, तो ये जैसे समझ लीजिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बाइल मूव करेगा गॉल ब्लैडर से लेकर तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक। किसके लिए? यहाँ पे जो फूड है ना उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो मूवमेंट हो गई। मोशन किसका हुआ है? मोशन हुआ है जो इंडिविजुअल ऑर्गन जो प्रेजेंट है उसके अंदर जो बाइल है, ठीक है, बाइल जो प्रेजेंट है तो उसने मोशन की है गॉल ब्लैडर से लेकर तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, तो मूवमेंट इंडिविजुअल ऑर्गन्स के अंदर भी होता है। अब नेक्स्ट है मोशन किसके अंदर? सिंगल सेल के अंदर। जैसे कि आपको कहीं पे भी किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर चोट लग गई है, ठीक है, यहाँ पे चोट लग गई है, तो इस चोट को ठीक करने के लिए कौन आता है? इसको रिपेयर करने के लिए, इसको क्लीन करने के लिए कौन आता है? तो इसको क्लीन करने के लिए आते हैं WBC सेल्स। कौन से सेल्स? WBC सेल। ये जो सेल है इसको रिपेयर करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, ये करना ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है या फिर कुछ भी बॉडी के पार्ट में कुछ भी चोट लगी है तो उस टाइम पे WBC सेल्स आते हैं। तो मूवमेंट किसका हो गया है? WBC सेल्स ने मूव किया एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे जहाँ पर भी आपको चोट लगी है। ठीक है, तो ये होता है मूवमेंट। अभी नेक्स्ट बात करेंगे टाइनी स्ट्रक्चर इनसाइड दी सेल। अभी जैसे समझिए दो सेल है, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। ठीक है, अब सेल्स के अंदर नहीं क्या वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? क्या प्रेजेंट रहते हैं? वेसिकल्स। ये वेसिकल्स ठीक है मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, या फिर यही सेल दूसरे एनवायरनमेंट में भी जाते हैं, यानी मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में भी आते हैं। तो मूवमेंट हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ और एक सेल से बाहर के एनवायरनमेंट में, तो इसे कहते हैं मूवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस और मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।